जादुई मेहंदी की खेती। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई मेहंदी की खेती की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में राधा अपनी दो बेटी सुषमा और कविता के साथ रहती थी। वो अपने छोटे से खेत में खेती करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनकी जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी, लेकिन शादी के लिए इतना सारा पैसा मैं कहां से लेकर आऊंगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा ताकि अपनी बेटियों का रिश्ता अच्छे घर में कर सकूं। कुछ दिनों बाद एक पड़ोस की औरत राधा के पास आती है। अरे बहन, मैं तेरी बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। दोनों लड़के सरकारी नौकरी करते हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो बताओ, बात आगे बढ़ाती हूँ। राधा उस औरत की बात सुनकर खुश हो जाती है। क्या क्या सच में तुम मेरी बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आई हो? और नहीं तो क्या, अगर बात आगे बढ़ती है तो तेरी दोनों बेटियों की किस्मत पलट जाएगी। ठीक है बहन, तुम लड़के वालों को कल ही लेकर आओ। चलो ठीक है, मैं आज ही फोन कर देती हूँ, लेकिन तुम घर में अच्छे से सारे इंतजाम करके रखना, किसी भी चीज की कोई कमी मत रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहन, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले दिन, सुनो बच्चों, तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अगर बात बन गई तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे बेटियों, और मेरी चिंता करना अब खत्म करो। जाओ बेटा, अंदर जाकर तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आते हैं। बहन जी, हमें दोनों लड़कियां बहुत पसंद है। दोनों बहुत ही खूबसूरत और गुणी भी हैं। क्यों ना हम बात को आगे बढ़ाएं? जी बहन जी, मुझे भी आपके लड़के दोनों पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि ये बात आगे बढ़े। देखो बहन जी, लड़कियों का पिता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप शादी अच्छी ही करोगी और शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दोगी। मेरे दो बेटे हैं और इन दोनों को अब आपकी बेटियां सौंप रही हूँ, इसीलिए हमारी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता न करें बहन जी, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूँगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। इसी तरह दोनों लड़कियों का रिश्ता पक्का हो जाता है। मेरी बेटियों, तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है। अब मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं साहूकार के पास जाती हूँ, थोड़े बहुत पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद राधा साहूकार के पास जाती है। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए, मुझे अपनी बेटियों की शादी का सामान खरीदना है। मैं जल्दी आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। अरे बहन, मेरा तो काम ही है पैसे देना और लोगों का भला करना। बस तुम एक काम करो, अपनी जमीन के कागज यहाँ पर गिरवी रख दो और समय से पहले पैसे देकर अपने कागज ले जाना। साहूकार जी, ये लीजिए, मैं कागज अपने साथ ही लाई हूँ। ये लीजिए, मेरी फसल कटते ही आपको सारे पैसे मैं वापस लौटा दूंगी। वैसे भी इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। ठीक है बहन जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस लौट जाए, नहीं तो फिर तुम्हारा घर और जमीन सब मेरी हो जाएगी। खुशी खुशी राधा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो खेतों में अब और मेहनत करने लगी थी। मेरी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से होगी, बस इस बार की फसल अच्छी हो जाए। जल्द ही फसल काटकर ये सारी फसल बेच दूंगी, इसके बदले मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन रात को ही बहुत तेज बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश चलती है। आखिरकार पूरा गाँव उस बारिश के पानी में डूबने लगता है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बारिश रुकने के बाद राधा भागी भागी अपने खेतों में जाती है, लेकिन उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। तीनों माँ बेटी बैठकर रोने लग जाती हैं। अब मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूँगी? मैंने तो साहूकार से उधार लिया है, कैसे चुकाऊंगी उनका उधार? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ पर सेठ आता है। बहन जी, लाइए, मेरे पैसे दीजिए। बहन जी, आपका समय पूरा हो गया है। सेठ जी, ये देखिए सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुझे कितना नुकसान हुआ है सेठ जी, मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए सेठ जी, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। अरे पागल औरत, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तेरे जैसे लोग मुझे रोज मिलते हैं, ऐसे में सब पर दया करने लगा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। चुपचाप मेरे पैसे निकाल। अगर पैसे नहीं है तो अपना घर और जमीन खाली कर दे। मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो गया माँ? अब हम क्या करेंगे? अगर हमारे ससुराल वालों को पता चला तो वो रिश्ता तोड़ देंगे माँ। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ है ना, सब संभाल लेगी। वहीं पड़ोस की औरत फोन करके लड़कियों के
ससुराल वालों को सब कुछ बता देती है। उसके बाद ससुराल वाले उनके घर आते हैं। बहन जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप लोग कंगाल हो गए हो? नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस तेज बारिश की वजह से हमारी फसल खराब हो चुकी है। आप चिंता न करें बहन जी, शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसी ही शादी होगी। माफ करना बहन जी, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा। मैं अपने दोनों लड़कों की शादी अब कहीं और करूँगी। मुझे अपनी बेइज्जती करानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बहन जी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे वादा करती हूँ जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बहन जी, शादी के कुछ दिन पहले ही मैं खुद यहाँ पर सारी व्यवस्था चेक करने आऊंगी। अगर मुझे किसी तरह की भी कमी लगी तो ये रिश्ता वहीं तोड़ दूंगी। इतना कहकर लड़कियों के ससुराल वाले वहाँ से चले जाते हैं। बेटा तुम घर संभाल लेना, मैं गांव में कहीं काम ढूंढने जाती हूँ। दुखी मन से राधा काम ढूंढने के लिए गांव में जाती है और हर घर में काम मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं, कहाँ से अपनी बेटियों की शादी करूँ? कहाँ से लाऊं इतना पैसा? राधा ये सब सोच ही रही थी, तभी राधा को एक आवाज आती है। वो देखती है कि एक सांप उसके सामने वाली झाड़ियों में फंसा हुआ था। राधा भागकर उस सांप के पास जाती है और उस सांप को आजाद करती है। नाग देवता, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तभी वो सांप एक इच्छाधारी नागिन बन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा की, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? राधा इच्छाधारी नागिन को वो सारी बातें बताती है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने नाग कोष से थोड़ा धन देती हूँ, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे बस काम चाहिए। मैं अपनी मेहनत से अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, तुम सच में एक ईमानदार औरत हो। उसके बाद नागिन अपने जादू से एक पोटली प्रकट करती है। तुम्हें खेती करना बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई मेहंदी का बीज देती हूँ। तुम इन बीजों को अपने खेतों में लगा देना, फिर देखना तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। राधा खुशी खुशी अपने खेतों में जाती है और जादुई मेहंदी के बीजों को बो देती है। अगले दिन वो अपने खेतों में जाकर देखती है तो देखकर हैरान रह जाती है। उसके खेतों में बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी के पेड़ लगे हुए थे और उन पर ढेर सारी मेहंदी लगी हुई थी। राधा मेहंदी लेकर बाजार में बेचने लगती है। उसके बदले उसे खूब सारा पैसा मिलता है। इस तरह अब राधा रोज रोज मेहंदी बेचकर पैसे कमाने लगी थी। अब उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी भी नहीं थी। एक दिन राधा साहूकार के पास जाती है। साहूकार जी, ये लीजिए अपने पैसे और मेरे घर के कागज वापस कीजिए। राधा अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करती है। माफ करना बहन जी, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया था और आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। कोई बात नहीं बहन जी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा ही नहीं लगा, बस आप मेरी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। दोनों लड़कियां खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राधा जादुई मेहंदी बेचकर अब गरीब लोगों की भी मदद करने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।